रिलायंस जियो के नए प्लान ने एक बार फिर से पूरे देश भर को चौंका दिया है। रिलायंस जियो ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि समय आने पर वह अपने प्लान को एक बार फिर से इतना सस्ता कर सकता है कि देश भर में फ्री की बाढ़ आने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने अपने नए न्यू ईयर वेलकम ऑफर में कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस किया है जिसके बाद अब देश भर में यह बात फिर से शुरू हो चुकी है कि रिलायंस जियो से सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता है। बता दें कि बीते हाल फिलहाल में बीएसएनएल और रिलायंस जियो के बीच टक्कर सी चल रही थी। लगातार बीएसएनएल अपने रिलायंस के मुताबिक अपने प्लान को सस्ता करता जा रहा था, तो वहीं बीते कुछ महीनों पहले लगभग जुलाई माह में रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन की तरफ से बढ़ाए गए महंगे रिचार्ज प्लान की वजह से रिचार्ज को लेकर के रिलायंस जियो की किरकिरी देश भर में हो रही है। और इतना ही नहीं, देश भर में लगभग 80 से 90 लाख यूजर्स ने रिलायंस जियो को महज 2 महीने में छोड़ दिया है। ऐसे में रिलायंस जियो के ऊपर यह लगातार दबाव सामने आ रहा था, लेकिन अब रिलायंस जियो ने अपना जो नया प्लान सामने रखा है उसके बाद से एक बार फिर से बीएसएनएल, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की धज्जी उड़ा दिया है, क्योंकि अब सबसे सस्ता प्लान एक बार फिर से रिलायंस जियो की तरफ से जारी कर दिया गया है। और यह प्लान कुछ ऐसा है जिसे सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं हो पाएगा। हालांकि रिलायंस जियो के इस प्लान को लागू करने की कई वजहें हैं। रिलायंस जियो एक बार फिर से देश भर के सबसे बड़े मार्केट कैप्चर के रूप में सामने आना चाह रहा है, क्योंकि देश भर के यूजर्स की तरफ से रिलायंस जियो को छोड़ने के बाद रिलायंस जियो ने अपनी कमर वापसी करने के लिए कस ली है। और इस वजह से रिलायंस जियो अपने प्लान को इतना सस्ता कर रहा है कि एक बार फिर से वो यूजर्स जो रिलायंस जियो को छोड़ करके जा चुके हैं, या फिर वह यूजर्स जो किसी और सिम को यूज़ कर रहे हैं, उनके पास एक बार फिर से रिलायंस जियो में आने के लिए यह वजह बनने जा रहा है, क्योंकि रिलायंस जियो का नया न्यू ईयर वेलकम ऑफर अब तक का सबसे सस्ता ऑफर है। हालांकि यह लिमिटेड टाइम के लिए है, यानी कि महज कुछ एक दिन तक ही आप इस का प्लान का लाभ उठा पाएंगे। अगर उसमें आप देरी करते हैं तो यह प्लान आपके लिए फिर नहीं होने वाला है। क्या है यह प्लान और किस तरह से इसको लेकर के रिलायंस जियो ने यह कदम उठाया है, और रिलायंस जियो के इस कदम को उठाने के पीछे की जो बड़ी वजह है वह भी आपको बताएंगे। और हाँ, यह भी बताएंगे कि क्या इसमें लेने में आपको फ़ायदा है या फिर नहीं। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके साथी यूजर्स जियो के हैं या फिर किसी और कंपनी के भी हैं तो उनके साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। हो सकता है इस ऑफर की वजह से जियो के यूजर्स की संख्या एक बार फिर से बढ़ जाए और इसका फ़ायदा आपको भी मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा प्लान वह आपको बता देते हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में अगर बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत के दूर संचार विभाग के जो मंत्री हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो जो इसके मंत्री हैं उनका नाम है ज्योतिरादित्य राव सिंधिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात स्पष्ट कर दी है कि जो सैटेलाइट सेवाएं देश भर में शुरू होने जा रही हैं, जो कि जनवरी माह से शुरू होने को हैं, इनके स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर के बहुत बड़ी बात कह दी है। और यही वजह बन रहा है कि देश भर में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वह अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करने जा रही हैं। जी हाँ, अब सीधे अगर मोटे मोटे अक्षरों में बात करें तो सीधी बात यह है कि जो अब तक स्पेक्ट्रम की नीलामी होती थी वह नीलामी आधारित होती थी, यानी कि बोली लगती थी और कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन कर दिया जाता था। लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य राव सिंधिया ने इस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि अब स्पेक्ट्रम की नीलामी सैटेलाइट मामले में नहीं होने वाली है, यानी कि पहले आओ पहले पाओ जैसी जो बात थी अब वह बात खत्म हो चुकी है। यानी कि अब सभी को स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा, ना कि नीलामी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक ब्रॉडबैंड की तकनीकी से बांटे जाते थे स्पेक्ट्रम, लेकिन अब सैटेलाइट में ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे में स्पेक्ट्रम की नीलामी के बजाय स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा। अब इससे होना क्या है? इससे होना ये है कि अब देश भर की कंपनियों के अलावा विदेशी कंपनी भी भारत में प्रवेश कर सकेंगी। वह सभी कंपनियां जो भारत के जो नॉर्म्स हैं, यानी कि जो नियम कानून हैं, उन्हें अगर पूरा करती हैं तो उन्हें भारत आने की अनुमति दे दी जाएगी।
और ऐसी 2 कंपनियां सामने आ चुकी हैं जो भारत आने जा रही हैं। एक के बारे में आपने खूब सुन रखा है, लगभग 6 महीने पहले ही भारत सरकार की तरफ से उसे अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्टारलिंक की, यानी कि एलन मस्क की स्टारलिंक परियोजना जो कि सैटेलाइट के माध्यम से शुरू होने वाली है, उसे अनुमोदन पहले ही मिल चुका है। लेकिन अब अमेजॉन की कुइपर को भी भारत सरकार की तरफ से अनुमोदन मिल चुका है। अमेजन की कुइपर भी सैटेलाइट नेटवर्क के मामले में देश भर में सबसे दिग्गज, या यूं कह लीजिए दुनिया भर की सबसे दिग्गज कंपनियों में से एक है, और वह भी भारत आने जा रही है। और यही वजह है कि इन सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जो भारत में पहले से ही अपनी सेवाएं दे रही हैं, इनके कान खड़े हो चुके हैं। वजह यह है कि दोनों कंपनियां अपनी सैटेलाइट सेवाओं के जरिए इंटरनेट की बेहतर स्पीड मुहैया कराती हैं, और इसके साथ साथ यह कंपनियां बेहद सस्ता इंटरनेट भी उपलब्ध करा रही हैं। और अब डर यह सता रहा है इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को कि ये कंपनियां जो विदेशी हैं वो उनके भारत के मार्केट को खा जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जियो देश की सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे ज़्यादा यूजर्स जियो के ही हैं, और इस वजह से जियो के ऊपर सबसे बड़ा दबाव है। और यही वजह है कि जियो सहित एयरटेल, वोडाफोन अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करने को मजबूर हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको वह समय याद होगा जब जियो तुरंत इंट्रोड्यूस हुआ था और उसने हाल ही में लगभग 1 साल के अंदर अंदर देश भर के 80% लोगों को अपना यूजर्स बना लिया था। वैसा ही कुछ इन कंपनियों के साथ भी हो सकता है, और इसी वजह से यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर लगातार डर बना हुआ है कि ऐसा होता है तो उनका मार्केट चला जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि रिलायंस जियो भी सैटेलाइट सेवा की रेस में काफ़ी आगे चल रही है। अगर रिलायंस जियो अपनी सेवा शुरू करती है और वह इन कंपनियों से कम दाम में होती है तो वास्तव में रिलायंस जियो फिर से नंबर 1 दिग्गज बनी रह सकती है। अब चलिए बात कर लेते हैं रिलायंस जियो के उन सबसे सस्ते प्लान को लेकर के, जिसको लेकर के रिलायंस जियो ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है न्यू ईयर वेलकम प्लान के रूप में। इसमें आपको 200 दिन का पहला प्लान है, जिसमें आपको 2.5 GB डाटा पर डे मिलने वाला है, और इस 2.5 GB डाटा की कीमत है 2025। जी हाँ, ईयर के नाम पर ही इसका अमाउंट रखा गया है। 2025 रुपये का यह प्लान होने वाला है। हालांकि इस प्लान में बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे OTT प्लेटफॉर्म भी आपको फ्री में मिलने वाले हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग, मैसेज, और इसके साथ ही डाटा ख़त्म होने के बावजूद आपको 5G डेटा की सेवा तब भी मुहैया होती रहेगी। यह है जियो का यह प्लान। वहीं अगला प्लान है 365 दिन के लिए पूरा का पूरा प्लान है, जिसमें आपको 2.5 GB डाटा मिलने वाला है, और इस प्लान में भी आपको अनलिमिटेड सभी जो यूज़र्स हैं उन्हें OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन, और इसके साथ ही साथ बहुत कुछ ऑफर दिया जा रहा है, जैसे कि मेक माई ट्रिप पे आपको 1500 रुपये का वाउचर दिया जाएगा, अमेज़ॉन पे आपको OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, स्विगी में आपको 150 तक का वाउचर दिया जाएगा, और इसके साथ ही साथ कई सारी चीज़ें आपको मुफ्त में दिया जा रहा है। और इस वजह से यह सबसे बेहतर प्लान होने जा रहा है रिलायंस जियो का अब तक का प्लान, जिसको लेकर के लोगों में लूट ऑफर सी मच रही है। हालांकि आपको बता दें कि यह बेहद सीमित समय के लिए है। अगर आपको पूरे साल का लाभ उठाना है तो आप 365 दिन वाला रिचार्ज करा सकते हैं, वो भी महज 16 जनवरी के पहले, यानी कि अगर आप 16 से 14 जनवरी के बीच में या कराते हैं तो इसका सबसे बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अभी से यह प्लान शुरू हो चुका है, अगर आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं, इस प्लान का लाभ उठा सकते हैं। यह प्लान आपके लिए काफ़ी बेनिफिट भी हो सकता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा।